नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र चौहान ट्रू स्कोर एप्लीकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि हमारे टॉपिक का नाम रहने वाला है। कभी भी प्रॉफिट और लॉस होता कब है? सबसे पहले क्या टर्म होती है, या तो हम किसी चीज को मैन्युफैक्चर करते हैं या तो बनाते हैं, ठीक है, या हम किसी चीज को खरीद कर लेके आते हैं। तो जो हमारी पहली टर्म होगी वो रहेगी कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य। ये होता क्या है, मान लीजिए एक पेन है और इसको मैंने 100 रुपए में खरीद लिया, यानी कि 100 रुपए में अगर ये खरीदा गया है तब ये होगा मेरा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। या फिर मैंने इसको मैन्युफैक्चर किया है, तैयार किया है, कितना रुपए लग गया भाई इस पे खर्च, मेरा 30 रुपए का मान लीजिए मेरा ये खर्च हो चुका, यानी कि इसको तैयार करने मेरा खर्च आया है 30 रुपए, तो ये मेरा होता है लागत मूल्य है। इसके अलावा क्या हो सकता है, मान लीजिए मैं इसी पेन को 100 रुपए में खरीद के लेके आया, उसके बाद इसके ऊपर मैंने 30 रुपए मरम्मत पर खर्च कर दिए, ठीक है, यानी कि इसको भाई साफ सुथरा अच्छा बनाने के लिए 30 रुपए इसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्च किया गया। तो ये जो 30 रुपए है और 100 रुपए मैंने खरीदा था, इन दोनों से मेरा मिलकर बनता है लागत मूल्य, यानी कि भाई जितना मेरा खर्चा इस पर लगा है वहां तक ये क्या कहलाएगा भाई, लागत मूल्य कराएगा। मान लीजिए मैंने इसको 100 रुपए में खरीदा था, ठीक है, उसके बाद होता है सेलिंग प्राइस, एसपी। इसको बोलते हम विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वो होता है जिस रेट पर मैं इस वस्तु को सेल कर देता हूं या फिर बेच देता हूं। 100 रुपए में मैंने इसको खरीदा था और 120 रुपए में मैंने बेच दिया। मेरे कितने रुपए में बेच दिया? 120 रुपए में। तो यहां तक मैंने देखा मेरी चीज में खरीद के ले गया 100 रुपए में, बेच रहा हूं 120 रुपए में, तो मेरे को कुल 20 रुपए का लाभ हुआ है। 20 रुपए का क्या हुआ है मेरे भाई? लाभ हुआ है। 70 रुपीज का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। अब बहुत बार हमसे पूछ लिया जाता है कि प्रॉफिट प्रतिशत में बताइए, तो लाभ प्रतिशत में, भाई लाभ हुआ कितने का? 20 का, यानी कि जो मेरे को प्रॉफिट हुआ वो, और किस पर काउंट किया मैंने कि भाई ये 20 रुपए का लाभ हुआ है, ये काउंट किया मैंने इस 100 रुपए पर, क्रय मूल्य पर। प्रॉफिट अपॉन सीपी, और ये एक फ्रैक्शन है, अब इसको बदलना है भिन्न में, इसके लिए 100 से गुना करवा दिया जाएगा। तो ये मेरा फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है प्रॉफिट प्रतिशत का या फिर लाभ प्रतिशत का मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही तो अभी तक हमने देखा, मैंने कोई वस्तु 20 रुपए पर लाभ पर बेच दी है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना था, तो कितने का लाभ हुआ है? 20 का। कितने पर हुआ था? 100 रुपए पर। और प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में, तो 0 से 0 का, तो भाई कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? 20%। तो इसको मैं प्रतिशत में भी लिख सकता हूं, ठीक है। या फिर दूसरी टर्म, लाभ होता कब है? लाभ मेरे भाई जब होगा, प्रॉफिट मेरा कब होगा? जब मेरा एसपी बड़ा होगा, विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से। एसपी बड़ा होगा सीपी से। प्रॉफिट निकलेगा कैसे? प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ठीक है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा मेरे भाई? जब मैं विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को
माइनस कर दूंगा या फिर घटा दूंगा, तो यहां से मेरा प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, मैं आपको बोलता हूं एक वस्तु है जिसको मैंने 80 रुपए की खरीदी है। ठीक है, कितनी खरीदी है मेरे भाई? 80 रुपए की, और इसको बेच दिया है मैंने 60 रुपए में। अब आप बोलोगे सर 80 रुपए की कोई वस्तु खरीदी थी और 60 रुपए की मैंने उस वस्तु को बेच दिया, तो मेरा कुल मिला के 20 रुपए का लॉस होगा या फिर 20 रुपए की हानि होगी। ठीक है, तो भाई ये जो हानि हुई है, लॉस हुआ है, वो मैं किस पे काउंट कर रहा हूं? वो मैं काउंट कर रहा हूं मेरे सीपी पर, क्रय मूल्य पर या फिर लागत मूल्य पर। ठीक है, तो लॉस अपॉन सीपी, ये एक फ्रैक्शन है, प्रतिशत में बदलना तो गुणा में 100, तो भाई ये लॉस परसेंटेज होगा। ये किसके बराबर होगा? लॉस परसेंटेज के, हानि प्रतिशत के। भाई ये किसके बराबर होगा मेरे भाई? हानि प्रतिशत के। हानि कब होगी? हानि मेरे भाई तब होगी, देखिएगा, जब मेरा क्रय मूल्य बढ़ा था विक्रय मूल्य से। हानि कब होती है, लॉस कब होता है? जब मेरा सीपी बड़ा हो एसपी से। लॉस कैसे काउंट करता हूं मेरे भाई? सीपी माइनस एसपी, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो अपॉन सीपी, और भिन्न में बदलने के लिए गुणा में 100। ये होता है लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला मेरे भाई। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। ठीक है, फिर इसके अलावा हम बहुत बार देखते हैं कि 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया, 25% के प्रॉफिट पर बेच दिया। ये क्या चीज है? मान लीजिए बोल देता 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। ठीक है, तो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है कि कोई वस्तु 100 रुपए की थी मान लीजिएगा, और उस पे 20% उसका 20 ही होता है, तो 120 में बेच दिया भाई। ठीक है, अगर मैं इसको मेरे भाई फ्रैक्शन में बदलूं तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर कोई वस्तु 5 रुपए की थी तो उस पर मैंने 1 रुपए का लाभ कमा लिया। तो यहां से मैं रेशियो बनाना सिखाता हूं मेरे भाई, सीपी और एसपी का। भाई यहां पर सीपी जो नीचे होता है वो हमेशा सीपी होता है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज हो या फिर लॉस प्रतिशत हो, हाँ डिस्काउंट वाले में नहीं होता भाई, वो चीज मैं आगे जाके बताने वाला हूं आपको। सीपी कितना होगा मेरे भाई? 5 होगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट पे सेल किया है तो ज्यादा में बेचा होगा, साफ सी बात है। एसपी बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा? 5 से 1 बड़ा होगा। एसपी कितना होगा मेरे भाई? 6 होगा। तो मैं ऐसे करके सीपी और एसपी का रेशियो भी बना सकता हूं। देखिए मैं फ्यूचर में ऐसी चीजें लिखूंगा भाई, 16 से ही 2/3% का लॉस हुआ। ठीक है, और इसी को मैं लिख दूंगा 1/6 कि मेरा पहले सीपी 6 था, लॉस हुआ है तो विक्रय मूल्य कम होगा। कितना कम होगा? 1 कम होगा 6 पर, तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा? 5। तो आप बच्चे कंफ्यूज न हो, वो हम यहां से लेके आ रहे हैं मेरे भाई। मैंने अभी सिखाया प्रॉफिट प्रतिशत से सीपी और एसपी का रेशियो कैसे बनाते हैं, लॉस प्रतिशत से सीपी और एसपी का रेशियो कैसे बनाते हैं। किसी बच्चे को अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट कीजिए। चलते हैं आगे की तरफ। तो भाई कुछ चीजें हम क्वेश्चन के साथ साथ सीखेंगे। आज हमारी प्रॉफिट और लॉस की टाइप नंबर 1 रहने वाली है, जिसके अंदर हम बेसिक क्वेश्चन करने वाले, बिल्कुल ही बेसिक। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इसके अंदर सब चीजें पहले ही रेशियो में गिवन है। ठीक है, और ये एमपी पुलिस 2017 के अंदर आया था क्वेश्चन। ऐसा ही हो सकता कि हमारे स्टेट एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आया हो, बहुत बार आया भी है। ठीक है, मैंने ऑल इंडिया लेवल पे बेटा क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, अकेले हरियाणा के लेवल पे नहीं किया है। मैं फिर बताता हूं, अगर आप इस बैच से पढ़ते हो तो मेरे भाई आपको अकेला हरियाणा ही नहीं, आप एसएससी और रेलवे के एग्जाम को भी क्लियर कर सकते हो। प्रश्न क्या है? इफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इन द रेशियो ऑफ 10:11, देन द परसेंटेज प्रॉफिट इज। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत बताएं। रेशियो गिवन है मेरे भाई, किसका गिवन है? सीपी और एसपी का। सीपी यहां पर क्या है? लागत मूल्य है। एसपी यहां पर मेरे भाई क्या है? विक्रय मूल्य रहेगा। ठीक है, तो जो मेरा
क्रय मूल्य का वही अनुपात है वो कितना रहेगा, अगर आगे क्रय मूल्य लिखा हुआ है तो आगे वाला अनुपात रहेगा 10, बाद में विक्रय मूल्य लिखा हुआ तो बाद वाला विक्रय मूल्य का अनुपात रहेगा। तो कहना क्या चाहते हैं कि 10 रुपए की वस्तु कितने रुपए में सेल कर दी, 11 रुपए में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई, 1 का। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 1 का। तो प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या बताया था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100। तो भाई जितने का लाभ हुआ उसको ऊपर लिखेंगे, कितने पर हुआ है लाभ, 10 रुपए की वस्तु पर हुआ है, अपॉन 10, प्रॉफिट अपॉन सीपी प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, गुणा में 100, 0 से 0 कितना आएगा भाई, 10% मेरा आंसर रहेगा। मेरा आंसर कितना रहेगा मेरे भाई, 10% मेरा आंसर रहने वाला है। ऑप्शन ए मेरे प्रश्न का सही जवाब होने वाला है। बताइए किसी बच्चे को अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो जल्दी से बताइएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई, find the percentage loss when the cost price and selling price of an article are in the ratio 5:3। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है तो उस वस्तु पर हुई हानि का प्रतिशत बताए। ये एसएससी जीडी 2023 के अंदर आया था मेरे भाई, ये प्रश्न कहाँ आया था, एसएससी जीडी 2023 के अंदर। जल्दी से सोल्व कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे सोल्व करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी दिखा देता हूं मैं आपको एक बारी, ऑप्शन डी रहेगा 26%। क्या दे रखा मेरे भाई, बोल रहा है सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी और एसपी का रेशियो कितना है मेरे भाई, 5:3 है। सीपी मेरा 5 है तो एसपी मेरा कितना है, 3 है। लॉस कितने का हुआ है मेरे भाई, यहां पर 2 का हुआ है। कितने पर हुआ है, 5 पर हुआ है। ठीक है, 2 रुपए का लॉस होता है, कितने रुपए पर होता है, 5 रुपए पर होता है। तो प्रतिशत में कन्वर्ट कर देंगे, एक फ्रैक्शन थी, फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। 5 पे गया 20 टाइम्स 20 दूनी 40% मेरा आंसर रहेगा, 40%। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होगा मेरे भाई। बताइए किसी बच्चे को अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो बताइएगा। चलते हैं आगे। यदि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/5 भाग हो तो इसको आप 3/5 ऐसे भी लिख लीजिए। ठीक है, 3/5 तो हानि प्रतिशत बताएं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, बिल्कुल बेसिक हाँ क्वेश्चन है मेरे भाई। और जब तक आप ये छोटी छोटी बेसिक चीजें नहीं सीखोगे तब तक आपसे अच्छे क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। इसलिए पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए और उसके बाद अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। बोल रहा किसी खिलौने का विक्रय मूल्य एसपी बराबर है उसके क्रय मूल्य का सीपी का 3/5 भाग। तो यहां पर मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेता हूं। सीपी को इधर की तरफ ले आते या फिर इस फ्रैक्शन को इधर की तरफ ले आई। ठीक है, तो एसपी अपॉन सीपी कितना होगा मेरे भाई, यहां से मैंने सीपी को इसके बटे में ले आया, बराबर कितने हैं 3/5 की। तो मेरे को पता चला जो मेरा एसपी है वो 3 के अनुपात में है और सीपी है 5 के अनुपात। यानी कि मैं पहले जैसा ही क्वेश्चन बना सकता हूं, सीपी और एसपी का रेशियो मेरे भाई कितना है 5:3 है। तो कितने का लॉस हुआ है, 2 का हुआ है। कितने पर हुआ है, 5 पर हुआ है। प्रतिशत में बदलना है, गुणा में 100, यहां पर 20 टाइम्स गया, 20 दूनी 40%। कितना रहेगा मेरे भाई, 40%। बताइए
किसी बच्चे को डाउट है तो ऑप्शन डी मेरा सही जवाब होगा मेरे भाई। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है, बहुत बार बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं। बोला गया है यदि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी बराबर है भाई उसके क्रय मूल्य सीपी का मतलब मेरे भाई मैंने बताया है गुना होता है सीपी का यानी गुना 3/5 भाग। ठीक है, अगर सीपी का 3/5 भाग है तो यहां से मैंने देखा अगर सीपी मेरा 5 है तो एसपी कितना होगा 3 ही होगा, तो भाई यानी प्रतिशत कितनी होगी 40%। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट का समय है, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको कोशिश कीजिए आप सोल्व करने की। आज हम बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं और ऐसा नहीं है कि ये बेसिक क्वेश्चन आए नहीं है। देखो अभी तक मैंने 3 से 4 एग्जाम में इन क्वेश्चन को दिखाया है और सभी क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आए हैं। ये एसएससी सीजीएल प्री 2022 में आया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन था जो आईसीआर में आया था, उससे पहले वाला जो क्वेश्चन था मेरे भाई वो एसएससी जीडी में आया था, उससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो आया था एमपी पुलिस के अंदर, यानी कि हर क्वेश्चन पहले आ चुका है। यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है तो लाभ प्रतिशत क्या है? क्या बात है, बोल रहा है लागत मूल्य सीपी बराबर है एसपी के 72% के 72/100 के मेरे भाई। तो यहां से मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लूंगा, सीपी अपॉन एसपी बराबर होगा 72/100। तो यहां पर हम काट सकते हैं 4 से, ये गया 18 पर, ये गया 25 पर। सीपी और एसपी का रेशियो कितना है मेरे भाई 18/25। तो मेरे भाई सीपी और एसपी का अनुपात क्या रहेगा 18/25। अगर कोई वस्तु 18 रुपए की खरीदी गई है तो उसको 25 रुपए में बेच दिया गया है, कितने का प्रॉफिट हुआ है 7 का हुआ है। तो प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा 7 अपॉन प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितना है मेरे भाई 18 गुना में 100, 7 अपॉन 18 गुना में 100 मेरे भाई। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये गया 50 पे, ये गया 9 पे, 350 अपॉन 9। अगर ये 360 होता तो पूरा चला जाता 40, यानी कि 40 के काफी नजदीकी आंसर, और 40 के काफी नजदीकी आंसर तो एक ही है मेरे भाई, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन ठीक है कैलकुलेशन कर लेते हैं क्या जाता है। तो 9 3 27 मेरे भाई, ठीक है बचा कितना 8 80, ठीक है 9 8 72, फिर 80 बचता तो 9 8 72 मेरे भाई। तो मेरा जवाब क्या होगा 38.8, 10 के 2 स्थान तक आप निकाल सकते हो। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट का समय है, बिल्कुल है बेसिक क्वेश्चन है, आप कीजिए सोल्व। रेशियो में जवाब देना मेरे भाई। यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करे हुए। यह आया था भाई एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के एग्जाम 2020 के अंदर। क्या दे रखा है यदि किसी वस्तु को 200% प्रॉफिट हो, तो इसको प्रॉफिट को ही चेंज कर देते हैं 200 अपॉन प्रॉफिट को प्रतिशत को हटाने के लिए 100, तो 2 का प्रॉफिट होता है 1 पर। अगर सीपी मेरे भाई 1 है तो एसपी कितना होगा, तो एसपी इक्वल होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। एसपी किसके बराबर होता है भाई
सीपी प्लस प्रॉफिट। तो यहां पर मैंने देखा जो मेरा सीपी है वो 1 है और प्रॉफिट मेरा कितना है मेरे भाई 2 है। प्रॉफिट कितना है मेरे भाई 2 है। तो एसपी कितना होगा 3 होगा। एसपी कितना होगा मेरे भाई 3 होगा। तो सीपी 1 और एसपी मेरे भाई कितना है 3। तो क्या अनुपात होगा 1:3 या फिर 3:1। तो देखते हैं पूछा कैसे गया है एसपी और सीपी या फिर सीपी और एसपी का। तो भाई अनुपात बताना क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, यानी कि आगे कौन आना चाहिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 1 वाला आंसर होगा। आंसर डी मेरा सही जवाब होगा। बहुत बार आपके साथ एग्जामिनर ऐसा करेगा, वो आपसे पूछ लेगा, वो आपसे क्या कर देगा, आपसे पूछ लेगा यहां पर एसपी देगा और यहां पर सीपी देगा, ठीक है। और आप क्वेश्चन को पूरा डिटेल से सोल्व भी कर लोगे, लेकिन गलती यहां पर आके कर दोगे मेरे भाई। आप यहां पर टिक करके आओगे जबकि वहां पे उसने उल्टा पूछा होगा, जवाब उस टाइम पे वो होगा। अरे क्लियर है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों से भी बचना है। ऐसा नहीं है कि और कॉन्फिडेंस के अंदर एक जो क्वेश्चन हमें बिल्कुल आसानी से नंबर ले सकते थे उसके अंदर नुकसान कराए, ऐसा होता है मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसी गलतियों से भी बचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, देखते हैं कितना बच्चे हैं जो इसको कर पाते हैं। एसएससी सीजीएल प्री 2024 के अंदर आया था ये। यदि 200 रुपए से 260 रुपए तक की कीमत पर खरीदी गई, इफ बुक्स परचेज एट प्राइस ranging from 200 to 260 are sold at price from 250 to 300, what will be the maximum possible profit on selling 75 books। ठीक है, यदि 200 से 260 रुपए तक की कीमतों पर खरीदी गई, क्या भाई पुस्तकें खरीदी गई, ठीक है। वहां पर पुस्तकें लिखा हुआ था, नहीं आया होगा, टाइपिंग मिस्टेक होगी। पुस्तकों को 250 से 300 तक की कीमत पर बेचा जाता है, तो 25 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ क्या है। अच्छा भाई, कभी भी हमें अधिकतम लाभ चाहिए तो कैसे मिलेगा, वो तब मिलेगा जब मैं वस्तु को कम दाम पर खरीदूं और ज्यादा से ज्यादा दाम पर सेल करूं, प्रॉफिट तभी पॉसिबल है। तो बोल रहा 200 से 260, सीपी मेरा क्या है 200 से 260, और मेरा एसपी कितना दे रखा मेरे भाई 250 से 300। अब मेरे को लेना है इसमें अधिकतम से अधिकतम लाभ, ज्यादा से ज्यादा लाभ। तो ज्यादा लाभ मिलेगा कब, जब मैं 200 रुपए की कोई वस्तु खरीदूं और 300 रुपए में सेल कर दूं। भाई ज्यादा लाभ तो तभी मिल सकता है मैं कम से कम में दाम में खरीदूं और ज्यादा से ज्यादा दाम पर इसको सेल कर दूं। यानी कि मैं सीपी कितना मानूंगा यहां पर 200 और एसपी मेरा कितना होगा 300, तभी मेरा ज्यादा से ज्यादा लाभ पॉसिबल है। तो भाई यहां पर मेरे को एक वस्तु पर कितने रुपए का लाभ होता है 100 रुपए का। एक वस्तु पर कितने रुपए का लाभ होता है 100 रुपए का। टोटल कितनी वस्तुएं हैं यहां पर दे रखा, तो 25 वस्तुओं पर बताएं, कितनी वस्तुओं पर बताना है 25 वस्तुओं पर। अगर मेरा एक वस्तु पर 100 रुपए का लाभ होता है तो 25 पर कितना हो जाएगा भाई, आप बोलोगे सिर्फ 2500 रुपए का हो जाएगा। 25 वस्तुओं पर कितना होगा मेरे भाई 2500 रुपए का हो जाएगा। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा। बताइए, कोई डाउट। फिर सुनिएगा भाई, मेरे को ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है। ज्यादा से ज्यादा लाभ कब होता है, जब मैं कम रुपए में वस्तु खरीदूं और ज्यादा रुपए में परचेज कर दूं। यानी कि 200 रुपए में खरीदूं और सेल कितने में करूं मेरे भाई 300 रुपए में, तो मेरे को 100 रुपए का प्रॉफिट होगा एक वस्तु पर। वस्तुएं कितनी दे रखी थी 25 दे रखी थी, 25 पर कितने का लाभ मिलेगा 25 इंटू 100 2500 रुपए का। क्लियर है, कोई डाउट भाई। देखिएगा नेक्स्ट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक हाँ क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इसको
सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है मेरे भाई। जल्दी से कमेंट कीजिए। प्रश्न क्या है? नीरज एक खिलौना 25 रुपए में खरीदता है और उसे 30 रुपए में बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? यानी कि खिलौना खरीदा कितने रुपए का गया है मेरे भाई? सीपी कितना है? 25 रुपए। एसपी मेरा कितना रुपए दे रखा है? 30 रुपए। 25 रुपए की वस्तु कितने में बेच दी गई? 30 रुपए में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? 5 रुपए का। 5 रुपए का प्रॉफिट कितने रुपए पर हुआ है? 25 रुपए पर। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में 100, 5 पे जाएगा, ये जाएगा 20 टाइम्स, तो 20% मेरा आंसर रहेगा। 20% मेरा आंसर रहेगा भाई। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर रहने वाला है। बोल रहा है नीरज एक खिलौना 25 रुपए में खरीदता है और उसे 30 रुपए में बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो भाई 25 का खरीदा, 30 रुपए का सेल कर दिया, तो प्रॉफिट हुआ 5 रुपए का। और 5 रुपए का प्रॉफिट कितने रुपए पर हुआ है? मेरे सीपी पर हुआ। सीपी मेरा कितना? 25 रुपए है। 5/25 प्रतिशत में कन्वर्ट करना तो गुणा में 100। ठीक है, अगर इसको काट पीट कर मेरा जवाब आएगा भाई 20%। ठीक है, अब मैं इसको रेशियो से भी कर सकता था। देखिए सीपी और एसपी कितना भाई? 25 से 30 है। मैं इसको लिख सकता हूं 5×5 = 25, 5 × 30। तो सीपी और एसपी का अनुपात कितना हुआ? 5:6। कितने का प्रॉफिट? 1 का प्रॉफिट। कितने पर? 5 पर। प्रतिशत में बदलना गुणा में 100, 5 पे का 20 टाइम्स, तो कितना आएगा भाई? 20%। कितना आएगा मेरे भाई? 20% मेरा आंसर रहने वाला है। आप इसको रेशियो मेथड से कीजिए, आप इसको बेसिक से कीजिए, कैसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक हाँ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है। ठीक भाई, जन्मदिन की पार्टी के लिए उसे एक केक बनाया और इस पे 700 रुपए में बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत 350 रुपए थी, उसका लाभ या फिर मार्जिन का प्रतिशत ज्ञात करें। यह आया था भाई आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरपीएफ कांस्टेबल 2019 के अंदर। देखिए रेलवे के क्वेश्चन भी है, हर तरह के क्वेश्चन है मेरे भाई। कीजिए सोल्व, 1 मिनट का समय है आपके पास। अच्छा भाई क्या बोल रहा है? केक बन के रेडी हो गया और इसको बेच दिएगा। कितने रुपए में बेचा गया भाई? 700 रुपए में। एसपी मेरा कितना है? 700। और इसको तैयार करने में कितना खर्चा हुआ था? उसका लागत कितना था? लागत यानी कि सीपी 350 रुपए। 350 रुपए की वस्तु कितने में बेच दी गई? 700 रुपए में। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? 350 रुपए का। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ भाई? 350 रुपए का। कितने पर हुआ है? सीपी पर। सीपी मेरा कितना था? 350 था मेरे भाई। प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को 100 से गुणा किया जाता है। इससे ये गया, कितना आएगा भाई? 100%। मेरा जवाब क्या होगा? 100% आने वाला है। ऑप्शन सी मेरा सही जवाब होगा। बोलिएगा, फिर बताता हूं। पार्टी के अंदर जो केक तैयार किया गया था उसको बेच दिया गया है 700 रुपए में। कितने रुपए में बेच दिया गया है? 700 रुपए में। और उसको बनाने में जो खर्च आया था वो कितना रुपए आया था? 350 रुपए। कितना रुपए आया था मेरे भाई?
50 रुपए आया था, तो उसका लाभ कितना हुआ भाई? 350 रुपए की वस्तु को बेचा जाता है 700 रुपए के अंदर, तो प्रॉफिट कितने रुपए का होगा? 350 रुपए का होगा। ठीक है, प्रॉफिट हुआ 350 रुपए का। प्रॉफिट प्रतिशत कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी मेरा कितना था भाई? 350 ही था, और इसको कन्वर्ट करते हैं प्रतिशत में 100 से गुणा करके, तो गुणा में 100, 350 से 350 हो गया, तो मेरा जवाब कितना होगा मेरे भाई? 100% होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट का समय है आपके पास, कीजिए सोल्व। अमित 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है। बोल रहा है अमित ने 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदी और उन्हें 1.25 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो ऐसा क्वेश्चन दो तरीके से किया जाता है। तो मेरे पास 12 वस्तुओं का सीपी तो है, या तो मैं 12 वस्तुओं का एसपी निकाल लूं, ठीक है, या फिर मेरे भाई मैं क्या करूं, एक वस्तु का एसपी मेरे पास गिवन है, तो एक वस्तु का मैं सीपी निकाल लूं। तो 12 वस्तुएं, 12 आर्टिकल कितने रुपए में? 12 रुपए में। तो एक आर्टिकल कितने रुपए का है भाई? 1 रुपए का। तो मेरा सीपी कितना है? 1 है। एसपी मेरे भाई कितना है? 1.25 है। कितना भाई? 1.25 है। तो कितने का प्रॉफिट होता है? 0.25 का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, पॉइंट हटाने के लिए, इस पॉइंट को हटाने के लिए 2 जीरो, और प्रतिशत में बदलने के लिए भी 2 जीरो से गुणा, 100 से 100 गया मेरे भाई, 25% का लाभ हो जाएगा। कितने प्रतिशत का लाभ होगा मेरे भाई? 25% का लाभ हो जाएगा। तरीका नंबर 1, ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है भाई। 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदी गई, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूं, जो मेरी 12 वस्तुओं का सीपी है, 12 आर्टिकल का सीपी, वो कितना है? 12 रुपए है। और अगर एक वस्तु का एसपी 1.25 है, तो 12 का कितना होगा? 12 आर्टिकल का ये सीपी था, एसपी क्या होगा? 12 गुना 1.25, ये क्या होगा मेरे भाई? एसपी होगा, जो कितना आएगा? 15 के बराबर। कितना आएगा? 15 के बराबर। अब 12 रुपए सीपी है, 15 रुपए मेरा एसपी है, तो भाई कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 3 रुपए का प्रॉफिट होगा। कितने पर होगा? आप बोलोगे सिर्फ 12 पर होगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी करना होगा। 3 चौके 12 और 4 से कट किया ये 25%। तो मेरा जवाब कितना होने वाला भाई? 25%। ऑप्शन बी मेरा सही जवाब होगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते थे। तरीका नंबर 1 क्या था मेरे भाई? मैं ऐसा करूं, एक ही वस्तु का सीपी निकाल लूं, एक ही वस्तु का एसपी निकाल लूं, ठीक है, तो वहां से सोल्व कर सकता था। दूसरा तरीका क्या था भाई? मैं 12 का 12 वस्तुएं का सीपी गिवन है, 12 आर्टिकल का मेरा भाई लागत मूल्य गिवन है। अगर मैं 12 ही आर्टिकल का विक्रय मूल्य निकाल लेता हूं, तो मेरा भाई लाभ प्रतिशत आ सकता है। और लाभ प्रतिशत के लिए मैंने 12 का ही क्यों निकाला?
क्योंकि भाई जितनी वस्तुएं हम खरीदते हैं अगर उतनी ही वस्तुएं सेल करेंगे तभी हम लाभ और हानि बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 4 वस्तुएं खरीदे और 3 सेल कर दे और उससे पता चल जाए कि भाई कितने का लाभ हुआ है फिर कितने की। ठीक है, लाभ आने के लिए हमें समान वस्तुएं खरीदनी होती है, समान ही वस्तुएं बेचनी होती है। क्लियर है? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अतुल ने एक पुराना मोबाइल 1200 रुपए में खरीदा और 200 रुपए उसने इसकी मरम्मत पर खर्च की। वह मोबाइल को 1680 रुपए में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन भाई, कोशिश कीजिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने अभी बताया भी इसके बारे में। एक मिनट का समय है आपके पास। बोल रहा है अतुल ने एक पुराना मोबाइल 1200 रुपए में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च कर दिए। ठीक है, तो मेरा सीपी कितना होगा? लागत मूल्य, लागत मूल्य होगा 1200 प्लस 200, 1400 रुपए होगा। कितना होगा? 1400 रुपए। मैंने बताया था अगर मैं किसी वस्तु को खरीदता हूं और उस पर एक्स्ट्रा खर्चा करता हूं वो मेरे लागत मूल्य के अंदर काउंट किया जाता है। क्लियर है? तो यानी कि कोई वस्तु जो एक मोबाइल था 1200 रुपए में खरीदा गया और उस पर 200 रुपए अगर एक्स्ट्रा खर्च किए गए हैं तो मेरा सीपी कितना हुआ भाई? 1400 रुपए होगा। तो यहां से सीपी कितना है? 1400 रुपए है। बेचा कितने में गया है? 1680 रुपए में बेचा गया है। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 280 रुपए का हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है मेरे भाई? 280 रुपए का हुआ है। 280 रुपए का प्रॉफिट कितने पर हुआ है? 1400 रुपए पर हुआ है। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो 0 से गया 0, इस 0 से गया ये 0, 14 दूनी 28, एक 0 ये बची हुई है। तो कितना रहेगा भाई? 20% मेरा प्रॉफिट होने वाला है। मेरा लाभ प्रतिशत कितना होगा? 20% मेरा लाभ प्रतिशत होगा। फिर बताता हूं मेरे भाई इस क्वेश्चन को। बोल रहा है तुल ने एक पुराना मोबाइल जो 1200 रुपए में खरीदा था। ठीक है, मोबाइल पुराना था इसलिए उस पर एक्स्ट्रा खर्च किया गया 200 रुपए का। मैंने बताया था किसी वस्तु को हम खरीदते हैं और उस पर जो एक्स्ट्रा खर्च करते हैं मरम्मत पे, ठीक है, उन दोनों को मिलाकर ही मेरा लागत मूल्य बनता है। क्योंकि भाई इस चीज पर मेरा इतना रुपए खर्च आ चुका है, यही मेरा कॉस्ट प्राइस है। तो मेरा सीपी कितना हुआ भाई? 1400 रुपए हो चुका है। ठीक है, 1400 रुपए अगर मेरा सीपी है और मैंने इसको बेचा कितने रुपए में है? 1680 रुपए में बेचा है। तो लाभ कितना होगा? 280 रुपए का होगा। 280 रुपए का लाभ कितने पर होगा? 1400 रुपए पर होगा। प्रतिशत में कन्वर्ट करना था तो गुणा में 100 करना होगा। जैसे ही मैं इसको सोल्व करता हूं मेरा जवाब आता है 20%। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होने वाला है। किसी बच्चे को डाउट किसी भी प्रकार का? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक स्त्री 4000 रुपए में एक घड़ी खरीदती है और इसे 13% की हानि पर बेच देती है। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है? क्या बात है, एसएससी सीएचएल परी 2023 के अंदर ये प्रश्न आया था। बिल्कुल ही बेसिक हा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। इसके अंदर मैं इकाई अंक का यूज करके कोशिश करूंगा निकालने की, क्योंकि तो यहां पर 2, 4, 8 और 0 जो मेरे दहाई के अंक है वो तीनों ही अलग है दहाई अंक से। 1 मिनट का समय है, कोशिश कीजिए आप।
देखिएगा मेरे भाई, सीपी कितना है मेरा, लागत मूल्य 4,000 रुपए, और इसके कितने रुपए की आनी है, 13% की आनी है। तो इस आने को बदल लेते हैं हम रुपए में, ठीक है। 4,000 का 13%, प्रतिशत का निशान हटाने के लिए अपन में 2 जीरो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 13 चुके 52, 520 रुपए। कितने रुपए की हानि होती है, 520 रुपए की। अगर 4,000 की वस्तु थी और 520 रुपए की हानि पर बेच दिया तो कितने में बिकेगी। एसपी क्या होता है, सीपी माइनस लॉस, सीपी माइनस लॉस। तो एसपी कितना होगा मेरे भाई, 4,000 माइनस 520, 3480 रुपए। कितना होगा भाई, 3480 रुपए। तरीका नंबर 1 मेरे भाई, ठीक है। क्या मैं पहले अपना लॉस निकाल लू रुपए में और उस लॉस को क्रय मूल्य में से माइनस कर दूं तो मेरा क्या आएगा भाई, एसपी आ जाएगा। तरीका नंबर 2, मैं डायरेक्ट ही एसपी क्यों ना निकाल लू, मेरे को पता 13% की हानि हुई है। अगर किसी वस्तु का सीपी 100% है और 13 की हानि हुई है तो उसका एसपी कितना होगा, 87%। तो 4,000 गुना 87% में डायरेक्ट ही निकाल लेता हूं, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो तो आएगी आएगी ऑप्शन में सभी में, ठीक है। 7 चौक 28, यानी कि जीरो के बाद जो इकाई का अंक होगा वो 8 होने वाला है। किस ऑप्शन में था, ऑप्शन बी के अंदर ऐसा था भाई, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ही लिख दूंगा भाई, क्यों टाइम खराब करना, टाइम ही तो बचाना सीखना है हमें, क्वेश्चन भी आना चाहिए, साथ के साथ टाइम को कैसे बचाया जा सकता वो चीजें भी पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक टेबल को 150 रुपए में खरीदा जाता है तथा 6% लाभ पर बेचा जाता है, इस टेबल का विक्रय मूल्य बताइए। चलो भाई, अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी करवाया था। देखते हैं कितने बच्चे इसको सोल्व करते हैं। वाह भाई, वेरी गुड, क्या बात है। बोल रहा है एक टेबल को 150 रुपए में खरीदा जाता है, सीपी मेरा कितना है, 150 रुपए, उस पर 6% का लाभ होता है। चलो ऐसा कर देता हूं, मैं इसका 6% निकाल ही लेता हूं। तो भाई इससे गया ये, 5 पे गया ये 3 पर, 5 पे गया 2 पर, 2 पे गया 3 पर, 3 3 9। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया भाई, 9 रुपए का। कितने रुपए का होगा, प्रॉफिट 9। तो एसपी क्या होता है, जब लाभ होता है तब होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी कि 150 प्लस 9, 159। कितने रुपए का बेच देता भाई, 159 रुपए का बेच देता है। ऑप्शन बी मेरा सही जवाब होगा, ठीक है। दूसरा वही तरीका, 150 का 106% में निकाल लो, जीरो से गया जीरो, या फिर आप डायरेक्ट 3/2 लिख सकते हो इसको। 2 पे आएगा ये 53 टाइम्स, इसकी गुणा करूंगा तो 159 स्वर आ जाएगा। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम। कोई डाउट भाई किसी भी प्रकार का, बताइएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 960 रुपए में एक रबड़ को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। हाँ, ये थोड़ा चेंज हो गया है भाई, ठीक है। इसके अंदर 2 मेथड लगते हैं, दोनों ही सिखाएंगे, रेशियो मेथड भी सिखाएंगे, बेसिक भी सिखाएंगे।
देखिएगा क्या बोला है, 960 रुपए में एक रबड़ को बेचने पर, यानी कि अब की बार जो ये 960 रुपए गिवन है, ये मेरा एसपी है मेरे भाई, मेरा क्या है, एसपी है। ठीक है, एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, तो मैंने मान लिया सीपी था मेरा कुछ भी, 4% की हानि का मतलब 96% पर बेचा गया है। अब ये डायरेक्ट मेरा सीपी एसपी के बराबर हो जाएगा, कितना भाई, 960 है, तो यहां से सीपी क्या होगा, 960 गुना 100/96, तो ये गया 10 टाइम्स, 10 गुना 100, 1000। तो ऑप्शन ए मेरा सही जवाब होगा। तरीका नंबर 1 जो अभी बेसिक सीखते आए हैं बार बार, ठीक है, तब हमारे पास क्या होता था, सीपी होता था, एसपी निकालना होता था, अब केवल हमारे पास एसपी है, सीपी निकालना है। तरीका नंबर 2 रेशियो मेथड, 4% को लिख सकता हूं 1/25। अगर सीपी मेरा 25 है तो एसपी 1 का लॉस हो चुका है, तो 24 रहा होगा, कितना रहेगा भाई, 24। लेकिन बोल रहा है 24 नहीं 960 है, कितना है मेरे भाई, 960 है, कितना गुना है, 40 गुना है, कितना गुना है मेरे भाई, 40 गुना दे रखा है, तो यहां पर भी 40 गुना कर देंगे, तो इसका 40 गुना क्या होगा, 1000, 1000 रुपए भाई, इसका 40 गुना क्या होगा मेरे भाई, 1000 रुपए होगा, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आज की क्लास का। एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर 1200 रुपए में बेचा जाता है। कितने में बेचा गया भाई, 1200 रुपए में। ठीक है, कलाई घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। एसएससी सीपीओ 2022 के अंदर आया था मेरे भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, ये ऑप्शन से जल्दी से आसान होने वाला भाई, अगर आप ऑप्शन से सोल्व करते हो तो आसानी से सोल्व होगा। ठीक है, वरना आप लगाओ 100 + 100, ये वैसा नहीं है, इसके लिए अलग मेथड है, और बच्चे कंफ्यूजन में भी होते हैं, उनका बन ही नहीं पाता, तो ऐसा करते ऑप्शन से सिखाते हैं। पहला ऑप्शन भाई सीपी जो निकालना है, पहले ऑप्शन में सीपी अगर 300 रुपए है, तो भाई जितना लाभ उतना ही प्रॉफिट, प्रॉफिट इसका कितना प्रतिशत रहेगा, 300%। भाई जितना मेरा क्रय मूल्य था उतना ही परसेंट का प्रॉफिट था, अगर मेरा क्रय मूल्य 300 था तो उसका प्रॉफिट भी 300% रहेगा। ठीक है, कर लीजिए 100, 2 0 से 2 0, तो कितने का प्रॉफिट हो गया भाई, 900 रुपए का। ठीक है, कितने का हो गया भाई, 900 का। अगर 300 की वस्तु थी, 900 रुपए के लाभ पर बेच दी, तो एसपी कितना होगा, आप बोलोगे सर सीपी प्लस प्रॉफिट होगा। सीपी कितना है, 300 है, प्रॉफिट कितना है, 900 है, कितना आ गया मेरे भाई, 1200। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1200, यानी कि ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। ठीक है, आप चाहते तो डी को ट्राई मार सकते हो। ठीक है, 400 वाला ऑप्शन, 400 सीपी, लाभ कितना भाई, 400/100, अकेला प्रॉफिट कितना होगा भाई, 1600। अगर अकेला प्रॉफिट ही 1600 रुपए है तो हम उसको 1200 रुपए में कैसे बेच सकते हैं, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा, ये तो मेरा सही जवाब है। 350 पे ट्राई मार लीजिए, 350 गुना 350/100, भाई 350 रुपए की वस्तु और उस पर लाभ कितना भाई, 385%, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना रहेगा, 1235। अरे ये तो अकेला मेरा क्या आ चुका है भाई, प्रॉफिट आया इतना तो, और यहां तो मेरा 1200, तो टोटल ही एसपी है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब 25 250 वाला निकाल लेते हैं, 250 सीपी और इसका परसेंट कितना भाई, 285% है। 0 से 0, 0 से 0, 25 पंजा 625, 625 रुपए का तो मेरा लाभ, और मेरी वस्तु 250 रुपए की, यानी कि अगर मैं इसको बेचूं तो भी कितने में बिकेगी, 625 प्लस 250, 875 रुपए की, जबकि मेरा एसपी कितना दे रखा था भाई, 1200 रुपए। देखिए मैंने 4 के 4 ऑप्शन 1 मिनट के अंदर सोल्व कर दिया, आप भी ऐसे ही सोल्व कर सकते हो, बस कैलकुलेशन फास्ट थोड़ी रखनी है। ऑप्शन ए मेरा सही जवाब होगा। इसका मेथड होता है x +
x इंटू एक्स अपॉन 100। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है वहां कंफ्यूज हो गए, तो इससे अच्छा है यही बेसिक ही है और अच्छा है। एक व्यापारी, चलो लास्ट क्वेश्चन भाई आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक व्यापारी 150 रुपए में कुछ सामान खरीदता है और ऊपरी खर्च क्रय मूल्य का 12% है, तो 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। एक व्यापारी है 150 रुपए में कुछ सामान खरीदा, ठीक है, और उस पर ऊपरी खर्च यानी कि मरम्मत वगैरह फिर कैसा भी खर्च लगा लो भाई, व्हीकल का किसी भी प्रकार का खर्च, ठीक है, कितना है 12% है। इसका 12% है, जितने में सामान खरीदा था उसका 12% है। अब उस पर लाभ भी कमाना कितना भाई 10%। देखिए सीपी कितना भाई 150, लेकिन ये मेरा संपूर्ण सीपी नहीं है। मेरा संपूर्ण सीपी कब बनेगा, जब मैं इस पे 12% और ऐड कर दूंगा। तो भाई इसका 12% निकाल लो, 0 से 0, ये 3 पर, ये 2 पर, ये 6 पर, ये 18 पर, यानी कि 18 रुपए उस पे एक्स्ट्रा खर्चा है। 150 रुपए की वस्तु थी, 18 रुपए उस पे एक्स्ट्रा खर्च आता है, तो भाई 168 रुपए क्या होगा मेरा ओरिजिनल सीपी होगा, 168 रुपए। अब बोल रहा है इसको 10% लाभ पर बेचना है। 10% यानी कि इसका 1/10 भाग इसका 1/10 कितना होगा भाई 16.8 ही होगा। तो भाई जो मेरा जवाब होना है वो 0.8 वाला होना है, लेकिन क्या हुआ इसके अंदर भी 0.8 है, इसके अंदर भी 0.8 है और इसके अंदर भी 0.8। तीन ऑप्शन ऐसे मिल गए जिनके बाद में मेरे को 0.8 मिला। कुछ नहीं बेटी, निकाल लेंगे सीपी प्लस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट था भाई 16.8, 168 प्लस 16.8, तो भाई 0.8 का तो एज इट इज, 0.8 को तो एज इट इज लिखिए, 8 और से 14, 4 लिखिए। अच्छा 4 है भाई, एक ही ऑप्शन में है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। देखो कैलकुलेशन में जितना टाइम बचा सकते हो उतना बचाइए मेरे भाई, आप जितना ज्यादा टाइम बचा सकते हो कैलकुलेशन में उतना बचाइए, ठीक है। और आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछ सकता है कमेंट के माध्यम से, और मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगले कुछ और बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसी प्रकार के, फिर हम टाइप वाइज करेंगे। टाइप 1 बेसिक की थी मेरे भाई, और अभी बेसिक चलेगा इसके बाद भी, ठीक है। और हम फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।